आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे पेट्रोलियम जो ज़मीन के अंदर हज़ारों फीट नीचे पाया जाता है ये हमारे यूज़ में कैसे आता है और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। इससे बनने में लाखों साल लगे हैं। ये एनर्जी का एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स मतलब एक बार यूज़ कर लिया गया तो इसे दोबारा फिर यूज़ नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम एक लिक्विड मिक्सचर है। इससे गैसोलीन, डीजल, फ्यूल और दूसरे कई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, जो हजारों साल पहले मरे हुए सी एनिमल्स और पेड़ पौधों के सी फ्लोर पर सड़ने गलने से बना है और उसे ही रॉ पेट्रोलियम कहते हैं। रॉ पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, केरोसिन और डीजल बनाया जाता है रॉ पेट्रोलियम को रिफाइन करके। पेट्रोलियम को जब अंडरग्राउंड एंड डीप ऑयल वेल से निकाला जाता है तब ये एक गाढ़ा लिक्विड बदबूदार होता है। इसे फैक्ट्रीज़ में रिफ़ाइन किया जाता है हाई टेम्परेचर पे और तब इसे मार्केट में लाया जाता है यूज़ के लिए। वैसे वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ जिनके पास ऑयल वेल उपलब्ध है और बाकी कंट्रीज़ हैं जो तेल यानी पेट्रोलियम खरीदती है और इसी पर्पस को पूरा करता है ओपेक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये 13 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो चलिए ओपेक को डिटेल में जानते हैं। ओपेक की शुरुआत 1960 में हुई थी बगदाद में, जिसमें उस समय केवल 5 कंट्रीज़ ही इसके मेंबर थे, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ओपेक बनाने का मकसद ये था कि ऑयल को सिर्फ एक प्राइस पर सेल करना और कंज्यूमर को ऑयल एक्सपोर्ट करना। धीरे धीरे इसमें 8 कंट्रीज़ और इंक्लूड हो गई, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और इससे ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी होने लगी। उस टाइम यूएसए और रसिया भी लार्ज अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थे, लेकिन इन्होंने ओपेक का मेंबर बनने से इनकार कर दिया था। 1965 में ओपेक का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में बनाया गया। ओपेक वर्ल्ड प्रोडक्शन का लगभग 44% ऑयल प्रोड्यूस करता है। ओपेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो तेल के घटते बढ़ते दामों का जिम्मेदार है। अब मान लीजिए अगर ओपेक ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है तो ऑयल प्राइसेस जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इन सब के दाम बढ़ जाते हैं, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो प्राइस कम हो जाते हैं। अब जैसे कि 2008 और 2016 में ओपेक ने यह तय किया था कि वो ऑयल प्रोडक्शन को कम करेगा, तभी ग्लोबल मार्केट में ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। ओपेक की जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी ज़्यादातर कमाई ऑयल प्रोडक्शन से ही होती है। जैसे सऊदी अरेबिया को ही ले लीजिए, इसकी इकोनॉमी जो वर्ल्ड के टॉप 20 इकोनॉमीज़ में से एक है और अरब वर्ल्ड का या मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा इकोनॉमी है। सऊदी अरेबिया के पास ऑयल के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्री है। इसे एनर्जी सुपर पावर भी कहा जाता है। ये पूरी तरह ऑयल पे डिपेंडेंट है। ये अपनी बजट का लगभग 90% रेवेन्यू ऑयल एक्सपोर्ट से कमाता है। अदर देन ओपेक, यूएसए टॉप कंट्रीज है ऑयल प्रोडक्शन के मामले में। ये वर्ल्ड का लगभग 19% ऑयल प्रोड्यूस करता है। 1985 से 2008 तक इसके प्रोडक्शन में लगातार कमी देखी गई है, लेकिन 2009 के बाद से इसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है और अब तक हो ही रही है। तो चलिए ऑयल के मामले में इंडिया का कंडीशन जानते हैं। इंडिया अपने ज़रूरत का 84% ऑयल दूसरे कंट्री से खरीदता है, लेकिन इसे घटाकर 67% कम करने का लक्ष्य है 2022 तक। इंडिया सेकेंड टॉप नेट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है वर्ल्ड का, चाइना के बाद। इंडिया 0.92% ऑयल प्रोड्यूस किया था 2016 से 2018 के बीच। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का कंडीशन क्या है ऑयल प्रोडक्शन में। डिगबोई जो असम में है, इंडिया का फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है, जिसे 1901 में सेटअप किया गया था। तो चलिए जानते हैं इंडिया की टॉप 3 कंपनीज जो इंडिया में ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल रिफाइनरिंग और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करते हैं। तो पहले नंबर पे है इंडियन ऑयल। इस कंपनी को 1959 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसका टर्नओवर लगभग 28 बिलियन यूएस डॉलर है और इसमें 35,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। दूसरे नंबर पे है ओएनजीसी।
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड के देहरादून में है, जिसे 1956 में बनाया गया था। सालाना इसका टर्नओवर है $6.50 बिलियन। ऑयल एंड गैस सेक्टर में इसका बहुत बड़ा नाम है। और तीसरे और लास्ट नंबर पे है भारत पेट्रोलियम, जिसका पर ईयर टर्नओवर है $40 बिलियन। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, जिसका एम है अच्छी क्वालिटी का ऑयल और गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना। जो हम पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं इस पर टैक्स लगता है, तो चलिए इसे भी समझते हैं। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर नहीं आता, इस पर सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगता है, जिसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिल्ली में फरवरी 18, 2021 में पेट्रोल का प्राइस लगभग 90 रुपीज़ था, जिसमें से 32 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है एक्साइज और कस्टम टैक्स के नाम पे, और अराउंड 20 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है सेल्स टैक्स और इंट्री टैक्स के नाम पे। तो टोटल 52 रुपीज़ टैक्स के नाम पे तो ऐसे ही चला जाता है, जबकि पेट्रोल का बेसिक प्राइस तो 31 रुपीज़ समथिंग ही है। वैसे पेट्रोल और डीजल की प्राइस हमेशा कंट्रोवर्सी का कारण बनती है, और इसे डिसाइड करने के लिए हमेशा सेंटर और स्टेट में कंट्रोवर्सीज क्रिएट होते रहती हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।